बेटा हम लोगों ने वर्नियर कैलिपर्स पढ़ लिया है। जिसने भी वीडियो अगर नहीं देखा है वो वर्नियर कैलिपर्स का वीडियो देख सकता है। दूसरा हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में स्क्रू गॉज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों में से जेई मेंस के अंदर एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाता है और ये बहुत ही सिंपल है। अगर दोनों वीडियो को देख के आप 1 घंटे भी दे देंगे तो आपके +4 मार्क्स हैं वो कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है ना। चलो मैं स्क्रू गॉज की बात करता हूँ। ये भी एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। स्क्रू गॉज जो है बेसिकली अगर मैं इसका कंस्ट्रक्शन देखूँ तो ये हमारा स्टड होता है ना, जिसको अपन एनवल कहते हैं। ये स्पेंडल होता है, इसको स्क्रू भी कहते हैं। ये स्क्रू की तरह ही होता है और ये हमारी मैन स्केल होती है। जैसे हमारी वर्नियर कैलिपर्स में एक मैन स्केल होती है, वह उसी प्रकार से इसमें भी एक मैन स्केल होती है। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बेस लाइन। जो आपको ये दिख रहा है बीच में लाइन, इसको अपन कहते हैं बेस लाइन। वहाँ पे वर्नियर स्केल हुआ करती थी, यहाँ पे सर्कुलर स्केल होती है जिसको अपन थिम्बल स्केल भी कहते हैं। अच्छा, ये जो मैन स्केल इसको स्लीप भी कहते हैं और इसको पिच स्केल भी कहते हैं। और ये कैसे काम करती है? मैन स्केल की तरह। ठीक है ना। अगर मैं इसमें पिच की बात करूँ, पिच बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। पिच क्या है बेसिकली? अगर मैं स्क्रू देखूँ तो स्क्रू में ऐसे कुछ उसके ये होता है, ठीक है, थ्रेड्स। थ्रेड्स के बीच में, कंजिक्यूटिव 2 थ्रेड्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो बेसिकली क्या होती है? वो आपकी पिच होती है। ठीक है ना। अगर मैं थोड़ा सा इसको कॉन्सेप्चुअली समझूं तो एक्चुअली होता क्या है कि ये हमारा मैन स्केल है और ये हमारा सर्कुलर स्केल। ये घूमता है। अगर इसको मैं एक राउंड घुमाऊंगा एंटी क्लॉकवाइज, एक राउंड अगर मैं घुमाऊंगा तो बेसिकली जो ये स्क्रू है ये हमारा एक पिच के बराबर बढ़ेगा, या फिर बोल लेते हैं एक थ्रेड, जो कंजुगेटिव थ्रेड के बीच में डिस्टेंस है उसके बराबर वो शिफ्ट करेगा। ठीक है ना। अगर मुझे किसी का डायमीटर मेजर करना है तो इसमें ऑब्जेक्ट में फंसा देता हूँ और इसको टाइट कर देता हूँ पीछे से। टाइट करके हम उसका अपन के यहाँ पे क्या लेते हैं? रीडिंग लेते हैं। ठीक है ना। सो पिच की अगर मैं बात करूँ, पिच क्या है हमारा? डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू ड्यू टू वन कंप्लीट रेवोल्यूशन या रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल। ठीक है ना। अब किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में लीस्ट काउंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब लीस्ट काउंट देखो कैसे, अगर मुझे बताना हो, लीस्ट काउंट क्या होता है? वो मिनिमम मेजरमेंट जो इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है। बेटा अगर मैं बात करूं कि ये जो मैन स्केल है इसकी जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है वो 1 mm है, क्या 1 mm इसका लीस्ट काउंट होगा? ना 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 ना, 1 mm जो है लीस्ट काउंट नहीं होगा। लीस्ट काउंट कैसे होगा? सपोज करो कि इस ये जो सर्कुलर स्केल है इस पर मार्किंग दी है 100, मतलब 100 इक्वल इक्वल मार्किंग दी गई है। तो अगर मैं इसको घुमा रहा हूँ एक चक्कर मैं घुमा रहा हूँ, अगर मैं इसका एक 1 mm मान लूँ तो ये 1 mm डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अगर मैं एक एक मार्किंग के हिसाब से घुमाऊं तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? ये ट्रेवल करेगा 1 mm डिवाइड बाई 100। यही हमारा क्या होगा? यही हमारा क्या होगा? यही हमारा लीस्ट काउंट होगा। तो लीस्ट काउंट अगर मुझे निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? पिच है ना, क्या? पिच, कलर चेंज कर लेता हूं, पिच डिवाइड बाई नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। जनरली क्या होता है कि हमारा जो मैन स्केल का जो पिच होता है, पिच वो 1 mm होता है और नंबर ऑफ डिविजन्स कितने होते हैं? 100 होते हैं। तो जनरली हमारा जो लीस्ट काउंट आता है वो 0.01 mm आता है। ठीक है ना। एक प्रॉब्लम देख लेते हैं हम लोग लीस्ट काउंट पे। बेसिकली तो वही डेटा है जो हम लोगों ने पीछे यूज किया है कि एक स्क्रू गॉज है जिसका पिच है वो 1 mm है एंड डिविजन्स क्या है? 100 है। तो 1 mm डिवाइड बाई 100 कितना आ जाएगा? 0.01 mm। ऐसा हमेशा नहीं है कि हमेशा 100 डिविजन्स होंगे और पिच 1 mm होगी। वो क्वेश्चन में चेंज कर सकता है, इसीलिए तो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। अगर ऐसा ही अगर फिक्स होता तो फिर हम लोग 0.01 mm ही लिस्ट काउंट एज्यूम कर लेते। ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट में अगर हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा हूँ, मेजरमेंट कर रहा हूँ, तो उसकी मेजरमेंट हम वैल्यू कैसे लेंगे, है ना। तो उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। तो अगर आपको याद हो वर्नियर कैलिपर्स में, तो वर्नियर कैलिपर्स में हम लोग जब रीडिंग लेते थे तो उसमें एक हमारी मैन स्केल रीडिंग होती थी और एक हमारी वर्नियर स्केल रीडिंग होती थी। इसी प्रकार से इसमें भी क्या होगा? एक मैन स्केल रीडिंग होगी और एक हमारी क्या होगी? सर्कुलर स्केल रीडिंग। क्योंकि वहाँ पे जो वर्नियर स्केल रीडिंग थी वो यहाँ पे किसकी तरह बिहेव कर रही, कौन है इसमें? सर्कुलर स्केल या थिम्बल स्केल बोल सकते हैं। ठीक है ना। अगर आपको याद हो मैन स्केल की हम लोग रीडिंग वहाँ पे कैसे लेते थे कि जो वर्नियर कैलिपर्स का जो 0 हुआ करता था उससे पहले जो मैन स्केल की क्लियर रीडिंग आपको दिखती थी वो हमारी क्या होती थी? मैन स्केल रीडिंग होती थी। ठीक है ना। और वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे आती थी कि जो वर्नियर स्केल है उसका कौन सा डिवीजन मैन स्केल के डिवीजन से क्या कर रहा है? कॉन्साइड कर रहा है ना। वो हम देख लेते थे। मान लो 10वां कर रहा है और लीस्ट काउंट मान लो 0.01 है, तो लीस्ट काउंट इनटू जो हमारा डिवीजन वर्नियर कैलिपर्स का कंसाइड कर रहा है मेन स्केल से, उससे मल्टीप्लाई करके हम लोग ले लेते थे क्या? वर्नियर स्केल रीडिंग। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा? मैन स्केल तो चलो ठीक है कि हमारा जो ये सर्कुलर स्केल इससे पहले
एकदम क्लियर कौन सा रीडिंग हमें दिख रहा है, वो हमारा तो मैन स्केल रीडिंग हो जाएगा। वर्नियर स्केल रीडिंग या फिर बोलें तो मैन सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या आएगी, हमें बेसिकली क्या करना पड़ेगा, लीस्ट काउंट इनटू इसका कौन सा डिवीजन सर्कुलर स्केल का वो बेस लाइन से कंसाइड कर रहा है, उससे कर देंगे मल्टीप्लाई। इन दोनों का जो सम आएगा वही हमारी क्या होगी, टोटल रीडिंग होगी। जैसे मैं अगर इसकी बात करूं कि मान लो कोई एक ये स्पेयर है और इसका मुझे डायमीटर मेजर करना है, क्या मेजर करना है, डायमीटर मेजर करना है। अगर रेडियस मेजर करना होगा तो डायमीटर ही करना होगा, डायमीटर को डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, रेडियस हो जाएगा, ठीक है ना। सो ये हमें इसको जूम करके यहाँ पे दिखाया गया है। अगर आप देखोगे तो ये 1 mm है, ये 2 mm है, ये 3 mm है, ये 4 mm है, और ये कितना आ जाएगा 4.5 mm। तो यहाँ पे मैन स्केल की रीडिंग कितनी आ जाएगी, 4.5। अगर मैं वर्नियर स्केल रीडिंग या बोलें सर्कुलर स्केल रीडिंग, तो वो हम कैसे लेंगे, वो हम देखेंगे लीस्ट काउंट कितना, लीस्ट काउंट हम लोग ऑर्डिनरी ले लेते हैं, 1 mm हमारा पिच है और 100 डिवीजन्स मान लेते हैं इस पर, तो ये 0.01 mm आ जाएगा। तो 0.01 ये हमारा क्या आ गया, लीस्ट काउंट आ गया। अब मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि सर्कुलर स्केल पे जो डिवीजन्स है वो कौन सा डिवीजन जो है वो बेस लाइन से कंसाइड कर रहा है। तो अगर आप देखोगे तो हमारी ये बेस लाइन है, इससे ये वाला हमारा जो है वो कंसाइड कर रहा है। तो इसको कर देखने के लिए हम कह रहे हैं 10 है, ये 11 है, ये क्या है 12। तो 12वां जो हमारा डिवीजन है ऑन सर्कुलर स्केल वो बेस लाइन से क्या कर रहा है, कंसाइड कर रहा है। तो 12 इंटू 0.01 इस प्रकार हमारा कितना जाएगा, 4.62 mm हमारी रीडिंग आ जाएगी। बहुत ही सिंपल है, दोनों का सेम चीज़ है लगभग लगभग। अगर आप देखेंगे तो अगर एक पढ़ लेंगे दूसरा पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार वर्नियर कैलिपर्स जरूर देखें, ठीक है ना। चलो अब देखो कोई भी बेटा हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है तो उसमें कुछ ना कुछ एरर की भी पॉसिबिलिटी होती है। अगर आपको याद हो सो हमारा वर्नियर कैलिपर्स जो है में अगर मैंने एरर की बात की थी तो हम क्या करते थे कि जो हमारा वर्नियर स्केल हुआ करता था उसको मैं पीछे ले जाता था पूरा, है ना। अगर वर्नियर स्केल का जीरो मैन स्केल के जीरो से कंसाइड कर रहा है पूरा पीछे तक ले जाने में, तो हमारा कोई एरर नहीं होता था। अगर वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो राइट में है तो हमारा एरर आएगा, कैसा एरर आएगा, पॉजिटिव एरर आएगा। अगर हमारा लेफ्ट में सॉरी हाँ लेफ्ट में अगर हमारा जीरो वर्नियर कैलिपर्स का आ रहा है पूरा पीछे करने पे तो हमारा क्या आएगा, नेगेटिव एरर आएगा। क्लियर है। तो इसी प्रकार से इसमें भी एरर्स होते हैं ठीक है ना। इसमें एरर्स हम लोग कैसे देखते हैं बेसिकली हम क्या करते हैं, हम पूरा इसको पीछे ले जाते हैं एकदम घुमा के, है ना। अगर हमारा सर्कुलर स्केल का जो जीरो है अगर वो बेस लाइन से कंसाइड कर रहा है तो हमारा कोई एरर नहीं होगा, नो जीरो एरर देख रहे हो आप यहाँ पे। क्लियर है ये चीज़, ठीक है ना। अगर हमारा जीरो बिलो है या फिर एबव, दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, बिलो या एबव या फिर कंसाइड कर जाएगा। अगर कंसाइड कर जाएगा तो कोई एरर नहीं आएगा। अगर बेटा ऊपर है, अगर हमारा जीरो नीचे है, सॉरी क्या है, नीचे है बेस लाइन से, तो हमारा बेसिकली क्या आएगा, हमारा पॉजिटिव एरर आएगा। ठीक है ना, यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, मैंने इसको करेक्ट किया हुआ है। अगर हमारा जो जीरो है सर्कुलर स्केल का वो बेस लाइन से अगर नीचे है तो हमारा पॉजिटिव एरर होगा, और अगर हमारा जो जीरो है वो बेस लाइन से ऊपर है तो हमारा क्या होगा, नेगेटिव एरर आएगा। तो हमारा करेक्ट रीडिंग क्या आएगा, करेक्ट रीडिंग आएगा, करेक्ट रीडिंग आएगा टोटल रीडिंग माइनस जीरो एरर। तो बेटा अगर जीरो एरर मेरा पॉजिटिव होगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और अगर नेगेटिव एरर होगा तो नेगेटिव क्या हो जाएगा, हमारा ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम एरर को डील करते हैं। एक प्रॉब्लम देखते हैं, ठीक है ना। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है द पिच ऑफ द स्क्रू गॉच इज 1 mm। ठीक है, हमारा ये 1 mm जो है वो क्या हो जाएगा, वो हमारा पिच हो जाएगा। ठीक है, देर आर 100 डिविजन्स, 100 डिविजन्स हो गए ऑन द सर्कुलर स्केल व्हेन नथिंग इज पुट इन बिटवीन द जॉज, है ना। मतलब अगर उसके बीच में कुछ भी नहीं रख रहे हैं, मतलब पूरा हम टाइट करके उसको पीछे तक ले जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, ऑफ द सर्कुलर स्केल लाइज 8 डिविजन्स बिलो द रेफरेंस लाइन, या बेस लाइन एक ही बात होती है, रेफरेंस लाइन बोल सकते हैं या फिर बेस लाइन बोल सकते हैं, जो हमारी मेन स्केल पे होती है। इसका मतलब है कि इस इंस्ट्रूमेंट में ऑलरेडी क्या है, एरर है। ठीक है ना, एरर क्यों है, क्योंकि बिलो है, और बिलो अगर होगा तो क्या आएगा, पॉजिटिव एरर आएगा। ठीक है ना। व्हेन ए वायर इज प्लेस्ड बिटवीन द जॉज द फर्स्ट लीनियर स्केल डिवीजन इज क्लियरली विजिबल। इसका मतलब है कि सिर्फ एक ही डिवीजन दिख रहा है। अगर एक डिवीजन दिख रहा है, अगर उसका 1 mm पिच है तो बेसिकली उसकी मैन स्केल रीडिंग कितनी आएगी, 1 mm। तो इस वाले इंफॉर्मेशन से हमें क्या पता चल रहा है, MSR पता चल रहा है 1 mm। ठीक है, मैन स्केल रीडिंग। वाइल 72 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल कोइंसाइड विद द रेफरेंस लाइन, मतलब जब हम सर्कुलर स्केल देख रहे हैं कि कौन सा हमारा जो
डिवीज़न है वो बेस लाइन से कंसाइड कर रहा है वो 72 वाला कर रहा है, ठीक है ना। तो पहले तो हम लोग लीस्ट काउंट, सो रेडियस निकालना है, हम लोग डायमीटर निकालेंगे वायर का और डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा रेडियस आ जाएगा। लीस्ट काउंट कैसे निकालेंगे बेटा, 1 mm डिवाइड बाई 100 करेंगे तो 0.01 mm हमारा क्या आ जाएगा, लीस्ट काउंट आ जाएगा। पॉजिटिव जीरो एरर क्या आएगा, लीस्ट काउंट इनटू कौन सा जो डिवीज़न है वो बेस, मतलब जो जीरो है वो बेस लाइन से कितना नीचे है, 8 है, तो ये 0.08 हमारा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव एरर आ जाएगा। हम लोग रीडिंग की बात कर लेते हैं। मैन स्केल रीडिंग हमारा कितना आ गया, 1 mm। CSR कितना आ गया, सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या आ जाएगा, लीस्ट काउंट इनटू कौन सा हमारा जो डिवीज़न है वो बेस लाइन से कंसाइड कर रहा है, बातरमा है तो 72 से मल्टीप्लाई कर देंगे करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 1.72 mm हमारा क्या आ जाएगा, ये टोटल रीडिंग आएगी जो हमने ली है स्क्रू गॉज से, ठीक है ना। बट करेक्ट रीडिंग क्या आएगी, रीडिंग जो आई है माइनस जीरो एरर, तो 1.72 माइनस हमारा पॉजिटिव एरर कितना आया था 0.08, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1.62 mm आएगा। सो रेडियस कितना आ जाएगा, डायमीटर डिवाइड बाई 2, 1.62 डिवाइड बाई 2 कितना 0.82 mm। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप बर्नियर कैलिपर्स अच्छे से समझ लेंगे तो ये भी समझ में आ जाएगा। आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि ये वीडियो डायरेक्ट देखने से पहले आप वर्नियर वाला जो वर्नियर कैलिपर्स वाला जो वीडियो वो देखें, ठीक है बेटा। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।